और ये किसी महान लेखक ने इस कहानी को लिखा है कि एक बार की बात है कि एक लाल चिड़िया एक घने जंगल में रहा करती थी और एक बार वहां से एक किसान पोटली में कुछ दाने को लेकर उस रास्ते से गुजर रहा था। और जब चिड़िया ने उस किसान को देखा तो चिड़िया ने उस किसान को रोक लिया और रोक कर कहा कि किसान भाई, आप इस पोटली में क्या ले जा रहे हो और कहां जा रहे हो? तब किसान ने जवाब दिया कि मैं इस पोटली में कुछ दाने लेकर जा रहा हूं बाजार में बेचने के लिए, उनसे मैं पंख लाना चाहता हूं। तो चिड़िया ने समझाया कि कम पंख तो मेरे पास भी है, अगर आप चाहें तो ये दाना मुझे दे दें, मैं भी अपनी भूख को मिटा सकती हूँ, पंख आप ले जा सकते हैं। मैं आपको एक पंख तोड़ के दे दूंगी, आप मुझे उसके बदले में दाने दे दोगे। किसान ने बात मान ली, उनको दाना दे दिया और चिड़िया ने अपना एक पंख तोड़ करके दे दिया। ये प्रोसेस दिन प्रतिदिन चलता रहा। किसान डेली आता, दाने देता, चिड़िया रख लेती, चिड़िया पंख तोड़कर उसे दे देती। ये करते करते एक दिन ऐसा आया, कुछ चिड़िया के पास देने को कुछ नहीं रहा क्योंकि सारे पंख वो अपने तोड़ चुकी थी। अब जब पंख नहीं थे उसके पास तो अपनी मेहनत से जाकर वो दाना भी नहीं चुन सकती, अपनी भूख को भी नहीं मिटा सकती थी क्या? नहीं, क्योंकि उसके पास पंख नहीं थे और उसके साथ में दो छोटे छोटे उसके बच्चे भी घोंसले में हुआ करते। अब किसान को चाहिए पंख, उसके पास पंख नहीं थे तो वो मार्केट से पंख लाने लगा। चिड़िया इधर पंख न होने के कारण अपने घोंसले में भूखी मरती रही, कमजोर होती रही और एक दिन उसने अपने जीवन को त्याग दिया। और उसके साथ में दो छोटे छोटे बच्चे थे उसके, उन्होंने भी जीवन को उसके साथ में त्याग दिया। आप बताइए, क्या वो चिड़िया अपने पंखों को नहीं देती तो वो जिंदा रह सकती थी या ना रह सकती? क्योंकि पंख से वो उड़कर कहीं अपना पेट भर लाती और ला करके दाने को अपने बच्चों को भी देती। इससे आने वाली पीढ़ियां भी उसकी सुरक्षित रहती और उसकी जिंदगी बरकरार रहती। हाँ या ना? ऐसे ही ये चीज हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। कभी कभी हम अपनी जिंदगी में आसान रास्ते चुन तो लेते हैं। बुरा मत मानना, कोई नौकरी पैसे वाला अगर व्यक्ति बैठा हो, जैसे कि कोई नौकरी करने वाला भिखारी या मजदूर व्यक्ति, इन सबको लगता तो है कि हमें पैसा बहुत जल्दी आ रहा है, आसान रास्ता है। भिखारी सुबह जब निकलता है, किसी दरवाजे पर भीख मांगता है तो उसे तुरंत भीख मिलती है और वो बस समझ चुका होता है कि ज्यादा मेहनत न करनी पड़ी, बहुत आसान रास्ता है। ऐसी नौकरी वाले को, ऐसी मजदूर करने वाले को, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक काम किया, शाम को पैसा मिल गया तो आसान रास्ता हुआ। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या, व्यक्ति लगने के बाद लगभग अगर अच्छी तरीके से, कितनी भी अच्छी तरीके से मेहनत करे तो 15 दिन तो चेक आने में लगते हैं उसे। हाँ या ना? कुछ लोगों को ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं सच्चाई कहने से पीछे नहीं हटता, कुछ लोगों को महीने भी लग जाते हैं उनकी कमियों की वजह से। तो आप सब्र करें, जैसे चिड़िया की तरह, जब तक उसके पंख थे उसे दाना मिलता रहा और पंख उसके खत्म होते हुए उसका जीवन बर्बाद हो गया। इसी तरह के जब तक आपके जिस्म में जान रहेगी तब तक आप जो शरीर से काम करें, आपको पैसा आता रहेगा, आपकी पीढ़ियां सुरक्षित है। और जिस दिन आपके शरीर में जान नहीं रही तो आपके आने वाली पीढ़ियां भी जिंदगी को तरस जाएंगी। आप भी जो काम कर रहे हैं, आप मजदूरी या खेती बाड़ी जिससे कुछ बड़ा नहीं हो पाया, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, ना तो आप भी गरीब रहोगे, आपकी आने वाली नस्लें भी गरीब होगी। तो आसान रास्ता जो व्यक्ति चुनता है बाद में मुश्किल साबित होता है। इसी तरीके से अगर आपने भरोसा और विश्वास किया तो इस प्लेटफॉर्म से आपकी भी जिंदगी बनेगी, आपके आने वाली नस्लों की जिंदगी संवरेगी। हाँ, कुछ दिक्कतें और परेशानी आएंगी, कुछ लोग आपको इस मार्ग से भटकाएंगे, कुछ लोग हंसी बनाएंगे, कुछ लोग तमाम तरीके की बातें करेंगे। क्योंकि कुछ लोग मेरे पास, जब छोटे छोटे जो लीडर हैं मेरी टीम के अंदर ऑनलाइन, वो बात करते हैं कि सर जी, हमसे कुछ लोग इस तरीके से बातें करते